नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज की क्लास में बात करेंगे पांचवें चरण की। जो एमपी डीएलएड जो एडमिशन है उसका जो पांचवा चरण है वो आएगा कि नहीं आएगा, जो काफी बच्चे मुझसे कमेंट कर रहे हैं। तो चलिए उसी के बारे में आज की जानकारी देंगे आपको। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एमपी से डीएलएड करना चाहते हैं या करने की सोच रहे हैं या एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई भी जानकारी लेनी हो, एमपी डीएलएड से रिलेटेड तैयारी करनी हो, तो आप उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल यानी बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इस चैनल से, क्योंकि हम एमपी डीएलएड से रिलेटेड और जानकारी बताते रहते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, सब जगह बंटी क्लासेस के नाम से अवेलेबल है हमारी आईडी। ठीक है, तो चलिए हम बात कर रहे हैं साथियों एमपी डीएलएड एडमिशन 24 to 26 यानी 24 से लेकर 26 तक चलने वाले सेशन की बात करें, जो सत्र साथियों 24 to 26। ठीक है साथियों, तो हम बात करें पांचवा चरण कब शुरू होगा। तो काफ़ी बच्चे मुझसे काफ़ी सवाल जवाब कर रहे हैं, क्योंकि जो काफ़ी स्टूडेंट हैं उनको अभी तक कॉलेज नहीं मिली है, कापियों के एडमिशन अभी रुके पड़े हैं। तो काफ़ी बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर ये पांचवा राउंड कब आएगा, हमने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, सर एडमिशन करना चाहते हैं तो हमें जानकारी दीजिए, सर पांचवा राउंड आएगा कि नहीं आएगा। काफ़ी बच्चे इसमें लगे हैं कि सर आएगा भी या नहीं आएगा, भी आस लगा के बैठे हैं। तो काफ़ी बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं सर हरियाणा से क्या एडमिशन, हरियाणा से हम ले सकते हैं सर, जो हरियाणा है वहाँ से डीएलएड कर सकते हैं सर, वहाँ से एडमिशन ले सकते हैं। तो काफ़ी बच्चे हमसे ये पूछ रहे हैं सर हम उत्तराखंड के हैं, वहाँ से इस स्टेट से एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो साथियों मैं आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी दे देता हूँ। अगर आप कहीं से भी हैं, मान लीजिए आप एमपी से या राजस्थान से, उत्तराखंड से, बिहार से, झारखंड से, आप कहीं से भी हों, ऑल इंडिया में आप कहीं से भी डीएलएड कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, आप डीएलएड करने से पहले, जैसे आप एमपी से डीएलएड करना चाहते हैं या हरियाणा से करना चाहते हैं या अदर स्टेट यूपी से करना चाहते हैं, आप कहीं से भी करना चाहते हो, एक बार अपने यहाँ भी आपके नज़दीक आप जिस यहाँ से कॉलेज से पढ़े हो या जिस स्कूल से आप पढ़े हो वहाँ से आपका एक टीचर कोई जानकार होगा, या आप गूगल वगैरह सर्च जरूर कर लें। क्योंकि यहाँ अपने जो भी वेबसाइट होगी आपकी ऑफिशियल, आपके स्टेट की एजुकेशन वेबसाइट होगी, वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं कि आप जिस स्टेट से एडमिशन, जिस स्टेट से आप डीएलएड करके आ रहे हैं, बीएसटीसी करके आ रहे हैं, बीटीसी करके आ रहे हैं, क्या वो आपके स्टेट में मान्य होगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। वैसे सब जगह मान्य होती है, बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी जो कॉलेज, आप जिस कॉलेज से एडमिशन ले रहे हैं वो फर्जी तो नहीं है, क्या उसको मान्यता प्राप्त जिस स्टेट से कर रहे हैं। जैसे आप एमपी से कर रहे हैं तो एमपी में यानी भोपाल बोर्ड है एमपी का, तो वहाँ से उस स्टेट को एमपी बोर्ड की मान्यता प्राप्त है या नहीं है। अगर मान्यता प्राप्त नहीं हुई तो आपको फर्जीवाड़े में शामिल कर दिया जाएगा, क्योंकि फर्जीवाड़े में ये सब चीज़ होती है। तो आप विशेष ध्यान रखें, जानकारी लेके ही, अपनी जानकारी एकत्रित करके ही, टीचर्स वगैरह से पूछ कर ही आप डीएलएड करें, कहीं से भी कर रहे हो। लेकिन ऑल इंडिया से आप कर सकते हैं, आपकी कॉलेज फर्जी नहीं होनी चाहिए जिस कॉलेज से आप डीएलएड कर रहे हैं। ठीक है साथियों, तो अब बात करें पांचवें राउंड की। तो साथियों मैं आपको बता दूं, जो आपका पांचवा चरण है, जो आपका पांचवा यानी 5th राउंड है, वो आएगा, आने की संभावना है। पूछी कैसे, क्योंकि मैंने जो कॉलेज है, कॉलेजों में के जो प्रिंसिपल हैं, कुछ मेरी जानकारी की है, तो उनसे मैंने बात की है, तो वो बोल रहे हैं क्योंकि इस साल जो एडमिशन हुए ना, जो कॉलेज अलॉट हुई है वो परसेंटेज के आधार पर हुई हैं, डायरेक्ट नहीं हुई है। कॉलेज जो मिल रही है वो खुद एमपी बोर्ड आपको सेलेक्ट करके दे रहा है, आपको तो बस चॉइस फिलिंग में अपनी कॉलेज के नाम भरने, जिस कॉलेज से आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके आधार पर, परसेंटेज के आधार पर ही आपको कॉलेज मिल रही है, परसेंटेज बेस पर। तो हमने अभी भी काफ़ी कॉलेज, इतनी सारी कॉलेज हैं जिनसे मैंने काफ़ी कॉलेजों में बात की है, तो अभी भी सीट खाली हैं, सीट खाली है। तो इसलिए मैं कहता हूँ संभावना है पांचवा चरण आने की। जब कॉलेज की सीट ही खाली है, सीट खाली करके आप उस कॉलेज वाले को ही नुकसान होगा ना, तो वो सीट भरेगा। तो भाई इसलिए मैं कह रहा हूँ पांचवा राउंड आने की संभावना है, संभावना है। तुम कहो तो जो आगे आने वाले राउंड है या इसमें जो कॉलेज की सीट नहीं भरी परसेंटेज के आधार पर, तो क्या डायरेक्ट भी एडमिशन हो सकते हैं या कम परसेंटेज बेस पे भी हो सकते हैं। 80+ 70+ के तो एडमिशन हो रहे हैं, लेकिन जो 50+ बच्चे हैं, 60 है, जिनकी 58-57 परसेंटेज है, उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उनका भी एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि अभी काफ़ी सीटें बची हुई हैं। ठीक है साथियों, तो टेंशन ना लें, आएगा। जो पांचवा चरण है वो आएगा, मुझे लगता है आएगा, क्योंकि जो प्रिंसिपल, उनसे मैंने बात की है कॉलेजों के प्रिंसिपलों से, तो वो बोल रहे हैं कि आएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है साथियों, तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है साथियों।